प्यारे बच्चों, यदि आप भी सेंटअप एग्जाम इंग्लिश का 23 नवंबर को देने वाले हैं तो आज की क्लास को देख के जरूर जाइएगा, क्योंकि आज के क्लास में मैं आप सभी को इंग्लिश का सेंटअप एग्जाम के लिए 110% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का आंसर की बताने वाला हूं, जो आप सभी के एग्जाम में सेम टू सेम देखने को मिलेगा। 110% क्या 500% फुली गारंटी है, आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेगा। तो यदि आप सभी चाहते हैं कि इंग्लिश का एग्जाम गर्दा गर्दा मचा करके आए तो आज के क्लास को देख के जरूर जाइएगा और एक एक क्वेश्चन मेरे साथ साथ याद कर लीजिएगा, ठीक है। और चैनल से नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर देंगे, ठीक है। तो चलिए प्यारे स्टूडेंट, फटाफट से हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। फर्स्ट नंबर देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश में टोटल जो है ना 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 50 क्वेश्चन का उत्तर देना है, ठीक है ना, जो कि आप सभी बहुत ही आराम से देख करके आ जाएंगे आज के क्लास के बाद, ठीक है। क्योंकि आपके एग्जाम में जो है ना हूबहू क्वेश्चन ऐसे ही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप सभी हो सके तो क्वेश्चन का आंसर नोट कर लेंगे या फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे। वहां पर जो है ना इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ और साथ में आंसर की मिल जाएगा, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। या फिर टेलीग्राम पर सर्च कीजिएगा MS इंस्टीट्यूट तो वो आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए प्यारे स्टूडेंट, पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन में पूछा गया है, द गर्ल यानी वो वर यानी पेंटिंग द बॉक्स। तो इसका आपको जो है ना पैसिव वॉइस पूछा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आप सभी ऑप्शन नंबर ए नोट कर लेंगे, द बॉक्स वाज बीइंग पेंटेड बाय द गर्ल्स, ठीक है। चलिए एक का राइट आंसर ए नोट कर लेंगे। दूसरा नंबर नोट करेंगे, फटाफट से पूछा गया है, द प्रिंसिपल सेड टू हिम कॉल द गार्ड। इसका जो है इनडायरेक्ट नरेशन पूछा है, तो राइट आंसर दो का जो है ना बी नोट कर लेंगे, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड हिम टू कॉल द गार्ड, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर नोट करेंगे, द एंटोनिम ऑफ क्लियर इज। तो क्लियर का एंटोनिम पूछा है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नोट कर लेंगे, ठीक है, वेग्यू। देखिए एंटोनिम किसको बोलते हैं? विलोम शब्द यानी विपरीतार्थक शब्द को बोलते हैं, ठीक है। तो क्लियर का जो विपरीतार्थक शब्द होता है वो वेग्यू होता है, ठीक है। 4 नंबर नोट करेंगे, पूछा गया है ही डॉट द वर्क यस्टरडे। तो इसका राइट आंसर आप सभी बी नोट कर लेंगे, ही डिड द वर्क यस्टरडे, ठीक है। 4 का बी फटाफट से नोट कर लेंगे। 5 नंबर नोट करेंगे, पूछा गया है द टाइगर मेड अ डॉट अटैक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन चूज करने बोला है, तो राइट आंसर ए नोट कर लेंगे, द टाइगर मेड यानी डेंजरस अटैक, ठीक है। 6 नंबर नोट करेंगे, पूछा गया है वेयर डॉट यू गोइंग दिस इवनिंग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हैव, डिड, वर या फिर आर। तो प्यारे स्टूडेंट देखिए यहाँ पर गोइंग है यानी मतलब V4 है और उसके बाद जो है ना प्रेजेंट का बात कर रहा है, तो राइट आंसर क्या होगा? आर होगा, ठीक है। क्योंकि इज MR के बाद हमेशा जो है ना V4 का यूज होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर V4 का यूज किया है ना, तो यहाँ पर इज MR के बाद हमेशा V4 का यूज होता है, इसीलिए राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए 7 नंबर नोट करेंगे, फटाफट से चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो इसका राइट आंसर डी नोट कर लेंगे, एवरी चाइल्ड लाइक्स ए चॉकलेट, ठीक है। 8 नंबर नोट करेंगे, ही डॉट फिश फॉर लंच। तो इसका राइट आंसर ए नोट कर लेंगे, ही एट फिश फॉर लंच, ठीक है। 9 नंबर नोट करेंगे, ट्राई टू रीच द विलेज डॉट सनसेट। तो इसका राइट आंसर ए यानी ए नोट कर लेंगे, सनसेट होने से पहले जो है ना गाँव पहुँच जाओ, ठीक है। राइट आंसर ए हो जाएगा, ट्राई टू रीच द विलेज यानी बिफोर सनसेट, यानी सनसेट से पहले जो है ना गाँव पहुँचने की कोशिश करो। देखिए यहाँ पर 10 नंबर पूछा गया है, व्हाट डिड डॉट से अबाउट द वर्क। इसका राइट आंसर जो है ना 10 का ऑप्शन नंबर डी नोट कर लेंगे, व्हाट डिड सी से अबाउट द वर्क, ठीक है। चलिए यहाँ पर जो है 11 नंबर नोट करेंगे, 11 नंबर वी विल वर्क ऑन द कंप्यूटर। तो इसका राइट आंसर सी नोट कर लेंगे, अंटिल ही कम्स बैक, ठीक है। यहाँ पर 11 का ऑप्शन नंबर सी नोट कर लेंगे। चलिए 12 नंबर नोट करेंगे, ही आस्क्ड मी व्हेयर आई लिव्ड। तो ही आस्क मी व्हेयर आई लिव्ड, तो इसका जो है ना आपको डायरेक्ट नरेशन पूछा है, इसीलिए राइट आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर 12 का बी हो जाएगा, ही सेड टू मी व्हेयर डू यू लिव, ठीक है। 13 नंबर देखिए, करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पर देखिए किसका जो है ना स्पेलिंग सही है, तो इसका राइट आंसर 13 का जो है ना सी नोट कर लेंगे, सेबोटेज, SABOTAGE, ठीक है, ये सही है। चलिए 14 नंबर नोट करेंगे, पूछा गया है विनिंग द कंपटीशन वाज डॉट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन पूछा है, तो प्यारे स्टूडेंट 14 का डी नोट कर लेंगे, यहाँ पर ए फीदर इन द कैप, ठीक है। चलिए अब 15 नंबर नोट करेंगे, पूछा गया है ही फेल यानी एंड वाज टेकन टू डॉट हॉस्पिटल। तो इसका राइट आंसर 15 का जो है ना ऑप्शन नंबर ए नोट कर लेंगे, ही फेल एंड वाज यानी टेकन टू ए हॉस्पिटल, ठीक है। चलिए यहाँ पर 16 नंबर नोट करेंगे, सी हैज़ गो
गोट अ लॉट ऑफ बुक्स। अब यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन पूछा है तो 16 का राइट आंसर बी नोट कर लेंगे, डजंट सी। ठीक है, चलिए 17 नंबर नोट करेंगे, आई ईट राइस डॉट डॉट माई हैंड, तो 17 का राइट आंसर सी हो जाएगा विथ। ठीक है, 18 नंबर देखिए पूछा गया है इट इज़ अ डॉट डॉट ऑफ टाइम, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, इट इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम। ठीक है, चलिए यहाँ पर 19 नंबर देखिए पूछा गया है चूज द करेक्ट सेंटेंस, तो करेक्ट सेंटेंस इसका क्या होगा, आई एम रेडी टू से दिस टू हर फेस। ठीक है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए 20 नंबर फटाफट से याद करेंगे, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ यानी पनिश्ड। पनिश्ड का जो एंटोनिम होता है मतलब कि विपरीतार्थक शब्द होता है वो क्या होता है, तो याद रखेंगे बी हो जाएगा इनकोरेज्ड। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 21 नंबर प्यारे स्टूडेंट पूछा गया है डॉट डॉट इज योर प्रॉब्लम, तो इसका राइट आंसर आप सभी डी नोट कर लेंगे, व्हाट इज योर प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए यहाँ पर 22 नंबर पूछा गया है स्निग्धा डॉट डॉट टू ब्रदर्स, तो स्निग्धा हैज होगा यानी हैज टू ब्रदर्स। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि स्निग्धा के दो भाई हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर 23 नंबर नोट करेंगे, पूछा गया है चूज द ओड वन आउट, यहाँ पर जो है ओड क्या है, तो 23 का राइट आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फॉक्स। ठीक है, चलिए 24 नंबर प्यारे स्टूडेंट पूछा गया है When it's pouring down outside you should डॉट डॉट, तो इसका राइट आंसर 24 का जो है ना ऑप्शन नंबर सी नोट कर लेंगे, टेक एन अम्ब्रेला। ठीक है, 25 नंबर देखिए वी यानी ही वॉकड डॉट डॉट डाउन द स्ट्रीट, तो 25 का राइट आंसर ए नोट कर लेंगे फर्दर। ठीक है, देखिए प्यारे स्टूडेंट अभी जो है ना तेजी में करा रहे हैं। ठीक है, क्यों तेजी में करा रहे हैं, ताकि आप सभी आंसर याद कर लेंगे, और अभी जो है ना शाम में लाइव जो आएंगे तो उसमें आप सभी फटाफट आंसर देंगे। ठीक है, तो लाइव आप सभी जरूर जुड़िएगा, कितना बजे, तो 5 बजे। ठीक है, 5 बजे लाइव जरूर जुड़िएगा प्यारे स्टूडेंट आप। ठीक है ना, चलिए यहाँ पर 26 नंबर नोट क्या करेंगे, पूछा गया है वी नीड टू बाई डॉट डॉट बटर, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा सम बटर। ठीक है, 27 नंबर देखिए डॉट डॉट यू हैव अनदर कप ऑफ टी, तो इसका राइट आंसर 27 का डी हो जाएगा, कैन यू हैव यानी अनदर कप ऑफ टी। ठीक है, देखिए 28 नंबर ही कन्फिडेंट डॉट डॉट मी, तो इसका राइट आंसर 28 का ए हो जाएगा, ही कन्फिडेंट इन मी। ठीक है, इसका राइट आंसर ए नोट कर लेंगे। 29 नंबर देखिए हाउ ओल्ड आर यू, आई डॉट डॉट 30 ईयर्स ओल्ड, तो इसका राइट आंसर यानी सी हो जाएगा, हाउ ओल्ड आर यू मतलब कि तुम कितने साल के हो, मैं 30 साल का हूँ। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। 30 नंबर देखिए इंडिया विल विन द वर्ल्ड कप दैट इज सर्टेन, तो इसका जो है ना कम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस पूछा है, तो राइट आंसर 30 का जो है बी हो जाएगा, इंडिया विल सर्टेनली विन द वर्ल्ड कप। ठीक है, चलिए यहाँ पर 31 नंबर पूछा गया है वर्ड्स डिफरेंट इन मीनिंग बट सिमिलर इन साउंड इज कॉल्ड, तो देखिए प्यारे स्टूडेंट यहाँ पर पूछा गया है वह यानी उसको हम लोग क्या कहते हैं जिसका मीनिंग जो है अलग हो और उनका जो आवाज़ हो यानी सेम हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग जो है ना होमोफोन्स कहते हैं। ठीक है, 31 का राइट आंसर ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए 32 नंबर पूछा गया यहाँ पर वी बोथ डॉट डॉट मीटिंग योर न्यू गर्लफ्रेंड, तो इसका राइट आंसर 32 का जो है ना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वी बोथ यानी लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग योर न्यू गर्लफ्रेंड। ठीक है, 33 नंबर देखें बर्निंग क्वेश्चन इज, यहाँ पर मीनिंग पूछा है, मीनिंग ऑफ ए बर्निंग क्वेश्चन इज, तो इसका राइट आंसर 33 का जो है ना ए हो जाएगा, ए वाइडली डिबेटेड इशू। ठीक है, चलिए 34 नंबर देखें चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यहाँ पर बेनिफिट का जो है कौन सा स्पेलिंग सही है, तो 34 का राइट आंसर सी नोट कर लेंगे, BENEFIT। ठीक है, चलिए 35 नंबर नोट करेंगे जोहन इज़ वेयरिंग द न्यू शर्ट, यहाँ पर जो है यानी आइडेंटिफाई ऑब्जेक्टिव इन द सेंटेंस पूछा है, तो इसका राइट आंसर जो है ना 35 का सी हो जाएगा न्यू। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एडजेक्टिव पूछा है ना, विशेषण मतलब खूबी पूछा है, तो नया होगा ना इसका राइट आंसर। 36 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 36 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है नो सूनर डिड द थीप सी द पुलिस डॉट डॉट ही रन अवे, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, तो 36 का राइट आंसर डी नोट कर लेंगे देन। ठीक है, चलिए 37 नंबर देखिए पूछा गया व्हाट डॉट डॉट यानी डू यू टेक फॉर वर्क प्लेस, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, तो 37 का राइट आंसर बी नोट कर लेंगे रूट। ठीक है, चलिए यहाँ पर 38 नंबर पूछा गया है चूज द करेक्ट यानी सिनोनिम ऑफ फेज, तो फेज का आपको जो है ना सिनोनिम बताना है, तो 38 का राइट आंसर बी नोट कर लेंगे ब्रिंग। ठीक है, चलिए 39 देखेंगे 39 नंबर पूछा गया है चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ डिटेस्ट, तो इसका राइट आंसर डिटेस्ट का एंटोनिम क्या होगा, तो 39 का डी हो जाएगा लाइक। ठीक है, चलिए 40 नंबर यहाँ पूछा गया है आई एम एफ्रेड डॉट डॉट देयर, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, तो 40 का ए हो जाएगा आई एम एफ्रेड टू गो देयर। ठीक है, चलिए यहाँ पर 41 नंबर पूछा गया है बाय द टाइम सी यानी वाज 15 सी डॉट डॉट ए फेमस सिंगर, तो इसका
राइट आंसर आप सभी जो है ना 41 का सी नोट कर लेंगे, हैड बिकम। ठीक है, 42 नंबर देके पूछा गया है व्हाट वाज द कॉज यानी डॉट डॉट हिज एंजाइटी, तो इसका राइट आंसर जो है ना यहाँ पर 42 का बी हो जाएगा, ऑफ हिज एंजाइटी। ठीक है, 43 देखेंगे ही इंटर डॉट डॉट हाउस ही लिव्ड इन अ ईयर एगो, तो 43 का राइट आंसर यहाँ पर सी लगा लेंगे, यानी द हाउस ही लिव्ड इन यानी ईयर एगो। ठीक है, देखिए यहाँ पर 43 नंबर पूछा गया ही इंटर डॉट डॉट हाउस ही लिव्ड इन ईयर एगो, तो इसका तो बता दिया आपको, यहाँ पर 43 का सी बता दिया ना दे। चलिए 44 देखेंगे ही इज़ वरीड अबाउट हिज ब्रेड एंड बटर दिस डेज, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या पूछा गया, अंडरलाइंड वर्ड का मीनिंग। ठीक है, तो मीनिंग बताना है ब्रेड एंड बटर का, तो याद रखेंगे 44 का जो है ना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मीन्स ऑफ लिवलीहुड। ठीक है, चलिए यहाँ पर पूछा गया 45 नंबर वी हैव डन आवर जॉब डॉट डॉट, तो इसका राइट आंसर जो है ना 45 का जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हैव वी। ठीक है, 46 नंबर देखिए यू डॉट डॉट फॉलो द रूल, तो यहाँ पर यू मस्ट फॉलो द रूल। ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 47 देखिए आवर एग्जामिनेशंस दैट डॉट डॉट द नेक्स्ट मंथ, तो इसका राइट आंसर जो है ना 47 का क्या हो जाएगा, 47 का ए हो जाएगा, विल स्टार्ट द नेक्स्ट मंथ। ठीक है, हमारा एग्जाम जो है नेक्स्ट मंथ शुरू होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर 48 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यानी वी वेंट आउट द बेल रैंग, तो इसका राइट आंसर 48 का जो है ना ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे, अल्तफ। ठीक है, देखिए यहाँ अल्था हो गया। देखिए यहाँ पर 49 नंबर पूछा गया है अली डिड नॉट इन्वेस्ट ऑल हिज सेविंग ही वाज वाइज, तो इसका आपको जो है ना कम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस बताना है, तो 49 का आप सभी ए नोट कर लेंगे। ठीक है, 50 नंबर देखें राजा इज डॉट डॉट डे एंड नाइट, तो इसका राइट आंसर जो है ना वर्किंग हो जाएगा। ठीक है, राजा इज वर्किंग डे एंड नाइट। ठीक है, देखिए 51 नंबर चूज द करेक्ट सेंटेंस, तो यहाँ पर करेक्ट सेंटेंस कौन सा होगा, तो 51 का ए नोट कर लेंगे, सी ऑन दिस कंपटीशन लास्ट ईयर एगो। ठीक है, 52 नंबर देखें इट डॉट डॉट ईजी, तो इसका राइट आंसर जो है ना 52 का डी नोट कर लेंगे, इट इज़ ईजी। ठीक है, 53 नंबर नोट करेंगे, पूछा गया है विच काइंड ऑफ सेंटेंस इज द फॉलोइंग वाल्टर डिलामेर वॉज अ ब्रिटिश पोइट, तो ये कौन सा सेंटेंस है, तो इसका राइट आंसर ए नोट कर लेंगे, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। ठीक है, 54 नंबर देके पूछा गया है द चाइल्ड डॉट डॉट वेल इन द लास्ट नाइट कंसर्ट, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 54 का, तो याद रखेंगे 54 का सी हो जाएगा परफॉर्म्ड। ठीक है, 55 नंबर देके पूछा गया है सी इज वेयरिंग ए गोल्डन नेकलेस, तो इसका राइट आंसर 55 का जो है ना ऑप्शन नंबर सी नोट कर लेंगे, गोल्डन। ठीक है, यहाँ पर गोल्डन जो है क्या है, तो वो एक एडजेक्टिव है, विशेषण है। ठीक है, चलिए प्यारे स्टूडेंट यहाँ पर 56 नंबर नोट करेंगे वाई वेस्ट मनी, तो यहाँ पर देखिए करेक्ट एसर्टिव सेंटेंस पूछा है, तो राइट आंसर 56 का जो है ना ऑप्शन नंबर आप सभी ए नोट कर लेंगे, इट इज यानी एक्सट्रीमली फुलिश टू वेस्ट मनी। ठीक है, चलिए 57 नंबर नोट करेंगे, यहाँ पर पूछा गया है स्टूडेंट शुड डॉट डॉट द ऑर्डर ऑफ देयर पेरेंट्स, तो इसका राइट आंसर 57 का जो है ना सी हो जाएगा, कैरी ऑन द यानी ऑर्डर ऑफ यानी सेंटेंस। ठीक है, देखिए यहाँ पर और ऑर्डर ऑफ देयर पेरेंट्स होगा। ठीक है, सी होगा। चलिए 58 नंबर देखिए राम इज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, तो इसका यहाँ पर करेक्ट आर्टिकल बताना है खाली जगह में, तो 58 का राइट आंसर आप सभी ए नोट कर लेंगे, राम इज ए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। ठीक है, देखिए 59 नंबर यहाँ पर पूछा गया माई फादर वाज टाइड यानी डॉट डॉट ईटिंग वाइल्ड फूड, तो इसका राइट आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी माई फादर वाज टाइड ऑफ यानी ईटिंग वाइल्ड फूड। ठीक है, चलिए यहाँ पर पूछा गया है 60 नंबर ही वाज डॉट डॉट बाई अ डॉग, तो इसका आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है, तो 60 का राइट आंसर ए हो जाएगा, ही वाज बिटन बाई अ डॉग। ठीक है, यहाँ पर आपका जो है ना 60 नंबर क्वेश्चन तक व्याकरण मतलब कि ग्रामर का क्वेश्चन था, जिसका मैंने आंसर की बता दिया। ठीक है, अब इधर आपका जो है ना बुक से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, यानी 61 to 100 आर बेस्ड ऑन द प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक। ठीक है, ये आपका जो किताब से है। ठीक है, 61 से 100 तक मतलब 40 क्वेश्चन। ठीक है, जो कि आप सभी बढ़िया से उत्तर देकर आइएगा। ठीक है, देखिए प्यारे स्टूडेंट 61 नंबर पूछा गया है टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू एनी अटेन मिस्ट्री ओवर, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो आप सभी जो है ना 61 का सी लगा लेंगे, यानी माइंड्स एंड पैशन। ठीक है, 62 नंबर देखें डॉक्टर जाकिर हुसैन फील्स ग्रेटली ओब्लिग्ड टू द यानी पीपल ऑफ, तो याद रखेंगे बिहार। ठीक है, चलिए यहाँ पर 63 नंबर पूछा गया है नानू काका वाज टू मीट द मिनिस्टर इन द, तो आपको इसका राइट आंसर ए नोट कर लेना है, नॉर्थ ब्लॉक। ठीक है, यहाँ पर देखिए नानू काका जो है मिनिस्टर से कहाँ पर मिले थे, तो यानी नॉर्थ ब्लॉक में मिले थे। ठीक है, यहाँ पर देखिए 64 नंबर पूछा गया मार्टिन लूथर किंग जूनियर इन्फ्लुएंस्ड बाई, तो यहाँ पर मार्टिन लूथर किंग जूनियर
इन्फ्लुएंस्ड हुए हैं तो वो गांधी जी के द्वारा हुए हैं, ठीक है। राइट आंसर सी हो जाएगा। मार्टिन लूथर किंग जूनियर को ही ब्लैक गांधी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। देखिए प्यारे स्टूडेंट 65 नंबर, अकॉर्डिंग टू रसल द लास्ट ऑफ द ग्रेट प्री हिस्टोरिक इन्वेंशन वाज, तो इसका राइट आंसर जो है ना 65 का बी नोट कर लेंगे, द आर्ट ऑफ राइटिंग, ठीक है। चलिए अब 66 नोट करेंगे, वन मस्ट एडमायर यानी द इनहेरेंट क्वालिटीज इन द, तो इसका आपको 66 का राइट आंसर जो है ना बी नोट कर लेना है, चिल्ड्रेन, ठीक है। यहाँ पर बी होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर 67 नंबर नोट करेंगे, इन बांग्लादेश रूपथोका इज अ काइंड ऑफ, तो बांग्लादेश में रूपथोका जो है किसका काइंड है, तो आप याद रखेंगे स्वीट डिश का, ठीक है। इसका राइट आंसर 67 का बी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं 68 नंबर, पूछा गया है द फर्स्ट चीफ सोर्स ऑफ ए न्यूज़ पेपर रेवेन्यू इज, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 60 यानी 68 का डी हो जाएगा, एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। 69 देखें, फ्लोरेंस वाज द वाइफ ऑफ, फ्लोरेंस जो है किसकी वाइफ है, तो इसका राइट आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बेंजी का, ठीक है। 69 का ए होगा ना, हाँ। चलिए 70 नंबर देखेंगे, पूछा गया है फूड वाज सर्व्ड ऑन फ्रेश ग्रीन डॉट डॉट लीव्स, तो इसका राइट आंसर जो है ना 70 का सी नोट कर लेंगे, मैंगो। चलिए 71 नंबर, नटालिया इज, तो नटालिया क्या है, तो आप सभी इसका राइट आंसर 71 का ए याद रखेंगे, नटालिया इज श्रीवुड, ठीक है। चलिए 72 नंबर नोट करेंगे, पूछा गया है बेंजी वाज सिंपल माइंडेड एंड क्या होगा, तो सिंपल हार्टेड, ठीक है। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 73 नंबर नोट करेंगे, यहाँ पर पूछा गया डॉट डॉट कंट्रीब्यूट द रेवेन्यू ऑफ द न्यूज़पेपर, तो इसका राइट आंसर 73 का जो है ना ए हो जाएगा, एडवर्टाइजर्स कंट्रीब्यूट टू द रेवेन्यू ऑफ द न्यूज़पेपर, ठीक है। चलिए आप 74 नंबर देखिए प्यारे स्टूडेंट, 74 नंबर पूछा गया, यहाँ पर 73 नंबर हो गया ना, 73 का राइट आंसर आप सभी जो ना 73 का ए नोट कर लेंगे, यानी एडवर्टाइजर्स, ठीक है। 74 नंबर फटाफट से देखेंगे, पूछा गया है यहाँ पर कि चिल्ड्रेन इन बांग्लादेश आर लुक्ड आफ्टर बाय द फैमिली हो जाएगा, ठीक है। 74 का डी नोट कर लेंगे। 75 देखिए, पूछा गया है द टीचर वाज डॉट डॉट सीइंग यानी से भी कलेक्ट गॉड्स, तो इसका राइट आंसर जो है ना 75 का बी हो जाएगा, इनकोरेजिंग, ठीक है। चलिए 76 नंबर नोट करेंगे, 76 का राइट आंसर आप सभी जो है ना ए नोट कर लेंगे, नाइस, ठीक है। चलिए यहाँ पर 77 नंबर नोट करेंगे, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ इज टेकन फ्रॉम, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ठीक है। देखिए प्यारे स्टूडेंट फटाफट से आंसर बता दे रहे हैं, ठीक है, ताकि आप सभी को याद हो जाए और लाइव क्लास में आप सभी बढ़िया से आंसर देंगे, ठीक है। क्योंकि लाइव भी आपका होगा 5 बजे, ठीक है। 5 बजे लाइव क्लास में आपको समझाते और अच्छा से एक्सप्लेन करते चलेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको सीधे क्वेश्चन आंसर करा रहा हूँ, ठीक है। देखिए 78 नंबर, द डॉट डॉट हैज़ बिकम डम्ब टू सी द लिप्स ट्री, तो इसका राइट आंसर 78 का सी नोट कर लेंगे, नाइटेंगल, ठीक है। देखिए 79 नंबर, इन डॉट डॉट यानी न्यू लिप्स एंड फ्रूट्स कम आउट ऑन ट्रीज, तो इसका राइट आंसर 79 का ए हो जाएगा, स्प्रिंग यानी न्यू लिप्स एंड फ्रूट्स कम आउट ऑन ट्री, ठीक है। चलिए यहाँ पर 80 नंबर नोट करेंगे, 80 नंबर का क्या हो जाएगा, तो 80 का राइट आंसर बी नोट कर लेंगे, मेलेंकोलिक, ठीक है। चलिए यहाँ पर 81 नंबर नोट करेंगे, द स्पीकर्स ऑफ द पोएम यानी द सोल्जर इज है, तो द सोल्जर क्या है, तो आप सभी याद रखेंगे यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सोल्जर। चलिए 82 नंबर नोट करेंगे, मैकेविटी इज अ बेफलमेंट ऑफ, तो क्या होगा, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, स्कॉटलैंड वार्ड यानी यार्ड, ठीक है। 82 का डी नोट कर लेंगे। 83 नंबर नोट करेंगे फटाफट से, तो ज़ोरोस्ट्रियन रिलीजन से किसका संबंध है, तो ये वो है के दारूवाला का, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 84 नंबर नोट करेंगे, द पोएट हैड गॉन यानी टू वाटर थ्रू टू ड्रिंक, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो आप याद रखेंगे 84 का राइट आंसर सी हो जाएगा, वाटर, ठीक है। चलिए 85 नंबर, कमला दास इज टॉकिंग अबाउट हर, तो वो अपने जो है ना ग्रैंड मदर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर 86 नंबर, द सोल्जर इज है, तो द सोल्जर क्या है, तो एक सोनेट है, ठीक है। राइट आंसर 86 का बी नोट कर लेंगे। 87 देखिए, मैकेविटी इज अ डॉट डॉट कैट, तो मैकेविटी जो है एक मिस्ट्री कैट है, ठीक है। 88 देखेंगे, पूछा गया है यहाँ पर नर्स इज द पोएम नो द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट रिफर्स टू, तो इसका राइट आंसर 88 का जो है ना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 83, ठीक है। 89 का नोट करेंगे फटाफट से, 89 का बी नोट कर लेंगे, ठीक है। 90 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी नोट कर लेंगे, स्नेक, ठीक है। चलिए 91 देखेंगे, पूछा गया है द एंग्लो सेक्शंस इन्वेडेड यानी इंग्लैंड इन द, तो इसका राइट आंसर जो है ना 91 का ऑप्शन नंबर ए नोट कर लेंगे, 5th सेंचुरी, ठीक है। देखिए 92 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, तो 92 का जो है ना यहाँ पर क्या पूछा गया, इंग्लिश एंड द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज जस्ट अबाउट डॉट डॉट ईयर्स ओल्ड, तो बताएंगे इंग्लिश का जो हिस्ट्री है वो कितने साल जो है पुराना है, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 15 ईयर्स ओल्ड पुराना,
यानी 1500 साल पुराना है। ठीक है, 93 देखेंगे, द कंटरब्यूरी टेल्स जो है किसने लिखा है, तो आप याद रखेंगे 93 का बी हो जाएगा, यहाँ पर चौसर ने लिखा है। ठीक है, 94 देखिए, वेनस एंड एडोनिस को किसने लिखा है, तो राइट आंसर 94 का डी नोट कर लेंगे, शेक्सपियर ने लिखा है। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम ए वर्ड, तो जो ड्रामा वर्ड है वो किससे लिया गया है, तो वो जो है ग्रीक यानी शब्द से लिया गया है। ठीक है, चलिए यहाँ पर अब 96 देखेंगे, मैकेविटी प्लेस डेवलप्ड इन, तो मैकेविटी जो है कौन सा एज से डेवलप्ड हुआ है, तो इसका राइट आंसर जो है ना 96 का बी हो जाएगा, मिडिल एज से। ठीक है, चलिए 97 देखेंगे, ओथेलो इज है, ओथेलो क्या है, तो ओथेलो जो है एक ट्रेजेडी है। ठीक है, 97 का बी हो जाएगा। 98 का फटाफट से नोट करेंगे, 98 का बी हो जाएगा, फील्डिंग। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश। ठीक है, मॉडर्न इंग्लिश नोवेल का जो पिता कहे जाते हैं वो फील्डिंग साहब को कहे जाते हैं। ठीक है, 98 का बी नोट कर लेंगे। 99 देखिए, हु रोट यानी प्राइड एंड प्रेजुडिस, तो प्रेजुडिस और जो प्राइड है उसको किसने लिखा है, तो इसका राइट आंसर 99 का जो है ना सी नोट कर लेंगे, ऑस्टन ने। ठीक है, 100 नंबर नोट करेंगे, गेव डॉट गेव इंग्लैंड इट्स नेम एंड लैंग्वेज, तो देखिए यहाँ पर जो है यानी इंग्लैंड का जो नाम है और जो इंग्लिश भाषा है वो किसने दिया है, तो आप सभी 100 का बी नोट कर लेंगे, एंग्लो सेक्शन। ठीक है, राइट आंसर बी नोट कर लेंगे 100 का। ठीक है, तो देखिए प्यारे स्टूडेंट, ये आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसे में आपको जो है शुड प्लास्टिक बी बैंड लिखा दिया गया है, हेल्थ इज वेल्थ दिया गया है, स्वच्छ भारत अभियान दिया गया है, माई एजुकेशन शुड यानी शुड भी फ्री दिया हुआ है, और उसके बाद जो है आपको दिया गया है माई फेवरेट बुक दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन मैं आप सभी के लिए यहाँ पर जो है ना हेल्थ इज वेल्थ का जो है यानी ऐसे यानी लेकर के आया हूँ। ठीक है, अब रही बात, ये सब आपका एक्सप्लेन है। ठीक है, ये सब का एक्सप्लेन करना है। ठीक है, जो कि मैं आप सभी के लिए पूरा का पूरा उत्तर लेकर के आया हूँ। ठीक है, ये सब जितना भी क्वेश्चन आपको पूछा गया है आपको तो टेलीग्राम पे PDF मिलेगा ही। ठीक है, देखिए आपको ऐसे जो है 8 मार्क्स का रहता है, तो आपको ऐसे का उत्तर इस प्रकार लिख देना है। ठीक है, ये आपका पूरा ऐसे का उत्तर है। ठीक है, और रही बात आपका एक्सप्लेनेशन 2 नंबर हुआ है, 2 नंबर का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 2 नंबर वाला एक्सप्लेन का वाला भी है। ठीक है, ये 3 नंबर वाला एक्सप्लेन है। ठीक है, आप सभी स्क्रीनशॉट नहीं लेंगे, सीधे क्या करेंगे, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर टेलीग्राम से आपको डाउनलोड कर लेना है इसका PDF। ठीक है, तो चलिए प्यारे स्टूडेंट, ये आपका यानी एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन आपको लिख देना है। ठीक है, देखिए एप्लीकेशन में किस प्रकार लिखना है, यहाँ पर योर नेम दिए ना, तो योर नेम में आपको अपना नाम लिखना है, डेट लिख देना है, और फ्रेंड्स का नाम लिख देना है, और आपको डियर फ्रेंड्स नेम यहाँ दिया हुआ है ना, तो यहाँ पर आपके दोस्त का नाम लिख देना है जो भी हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है कि राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड आस्किंग हिम अबाउट हिज प्रिपरेशन फॉर एडमिशन टू ए मेडिकल कॉलेज, यानी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन की तैयारी के लिए अपने फ्रेंड्स को जो है पूछना है कि आपका तैयारी कैसा चल रहा है, नहीं चल रहा है, उसके बारे में। ठीक है, तो आपके कोई भी दोस्त का नाम आपको यहाँ पर लिख देना है और बढ़िया से लिख देना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बेस्ट विशेष करके योर नेम यानी अपना नाम लिख देना है। ठीक है, अब रही बात 5 नंबर में आपको ये सब जो है ना यानी 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, ये सब का उत्तर आप सभी लिख दीजिएगा। ठीक है, और 6 नंबर में आपको एन एपिटाफ पर एक समरी लिख देना है। ठीक है, हाँ एक्सप्लेनेशन है, अब समरी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको D नंबर में आपको मिलान वाला रहता है। ठीक है, ये आपका पोइट्री वाला है। ठीक है, और ये नीचे आपका यानी प्रोज वाला है। ठीक है, तो आप सभी बढ़िया से बना लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे स्टूडेंट, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपना स्टडी जारी रखिए। चैनल से नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और वीडियो पसंद आए लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।